दोस्तों, जब भी किसी लड़की के साथ रेप होता है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। मीडिया, न्यूज़ चैनल वाले मुहिम चलाते हैं, लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे कि क्रिमिनल को जीने का कोई हक नहीं है, इसे फांसी दे देनी चाहिए चौराहे पर, इसे गोलियों से भून देना चाहिए। बट मैं पूछना चाहूंगा कि उन लड़कों का क्या जिनका रेप लड़कियां कर देती हैं, क्योंकि ना तो इसके बारे में वो किसी को बता सकते हैं, और अगर बताएंगे भी तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे और उन पे कोई भी यकीन नहीं करेगा और लोग यही कहेंगे कि तेरा क्या भाई, तुझे तो मजे मिल गए, तेरा बढ़िया। बट जिसके साथ ये चीज होती है वही समझ सकता है कि वो किस फीलिंग से गुजर रहा है, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना और आपके कॉन्सेंट के बिना कोई भी आपको टच करें या आपके साथ फिजिकल हो, वो आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, चाहे फिर आप एक लड़के हो या एक लड़की। सो आज इस वीडियो में हम एक ऐसा ही केस डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें एक लड़के का रेप कर देती हैं 5 लड़कियां। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दिल्ली में रहने वाला सौरभ एक डिलीवरी बॉय का काम करता था। उसकी फैमिली में थी उसकी मदर और उसकी एक छोटी बहन जो पढ़ाई करती थी, और उसके पिताजी की डेथ पहले ही हो चुकी थी। सो पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौरभ पर आ गई थी, इसलिए वो दिन में कॉलेज जाता था और शाम को 5 से लेकर 10 बजे तक डिलीवरी बॉय का काम करता था। और वो अक्सर इस चीज से परेशान रहता था कि उसके सर पे पिताजी नहीं है और सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, इसलिए उसे डिप्रेशन वगैरह भी रहता था। तो एक दिन वो ऐसे ही रोज की तरह अपने कॉलेज से फ्री होकर उस जगह पर पहुंचा जहां से वो सामान लेके डिलीवरी करता था। बट उस दिन उसको अपने साथियों से पता लगा कि आज डिलीवरी के कुछ ज्यादा ऑर्डर्स नहीं है, जिस चीज को लेकर वो परेशान हो गया और वो सोचने लगा कि आगे चल के मैं क्या करूंगा, ये लाइफ मेरी कैसे चलेगी। तो उस दिन 1-2 डिलीवरी करने के बाद रात के 9-10 बज जाते हैं और वो वापस अपने डिलीवरी स्पॉट पे आके खड़ा हो जाता है। और इतनी देर में उसके ऐप के ऊपर एक ऑर्डर आता है ईशा नाम की लड़की का, और वो थोड़ा वियर्ड भी था क्योंकि उस लड़की ने रात के 11 बजे एक छोटा सा बर्गर ऑर्डर किया था, और वो भी इतनी दूर। वो जगह सौरभ की डिलीवरी स्पॉट से 10 किलोमीटर दूर थी। खैर, सौरभ को क्या था, उसको तो डिलीवरी करनी थी, तो सौरभ ने उस लड़की का ऑर्डर उठाया और वो डिलीवरी करने चला गया। जैसे ही वो उस लड़की की लोकेशन पे पहुंचा तो वहां एक बड़ा सा घर था और उसने उस लड़की को फोन किया। सो एक लड़की घर के बाहर आई और उसने ऑर्डर ले लिया, और उस लड़की ने सौरभ को बोला कि तुम वेट करो, मैं तुम्हारे पैसे लेकर आती हूँ, और अगर तुम चाहते हो तो तुम अंदर भी आ सकते हो। बट सौरभ ने कहा नहीं, मुझे देर हो रही है, आप मुझे पैसे ला के दे दीजिए ताकि मैं जा सकूं यहाँ से। तो लड़की ने बोला कि नहीं, तुम आओ हमारे साथ, थोड़ी देर अंदर बैठ जाओ, चाय पानी पी जाओ, उसके बाद चले जाना। तब सौरभ ने कहा कि चलो ठीक है। तो वो उस घर के अंदर चला गया। तो उसने घर में जाके देखा कि वहां पे 5 लड़कियां पार्टी कर रही थी, सब शराब दारू पी रहे थे। सो इतने में ईशा उसे कहती है कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे पैसे लेकर आती हूँ, उसके बाद तुम जा सकते हो। तो थोड़ी देर बाद जब ईशा आती है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही चेंज थी। पहले वो सौरभ से बहुत प्यार से बात कर रही थी, बट अब ईशा बहुत ही अलग तरीके से सौरभ से बात कर रही थी और उसे घूर के देख रही थी। तो इतने में ईशा ने सौरभ से बोला कि पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगी, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा टिप भी दे दूंगी, बट तुम हमारे साथ पार्टी कर सकते हो। बट सौरभ ने उसको इंसिस्ट करा कि कल सुबह उठ के मुझे कॉलेज जाना है और देर हो रही है, तो आप मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं। इतने में ईशा सौरभ को इंसिस्ट करने लग गई कि प्लीज हमारे साथ पार्टी कर लो, यहाँ पर कोई भी नहीं है, हम सिर्फ 5 लड़कियां, हम काफी बोर हो रही हैं। सो इतना ज्यादा जोर देने के बाद सौरभ थोड़ी देर रुकने के लिए मान गया। वहां पर बैठ के वो गाने सुन रहे थे और बात कर रहे थे, और इतने में उन 5 में से एक लड़की आके सौरभ को ड्रिंक ऑफर करने लगी। सौरभ ने मना कर दिया कि मैं ड्रिंक नहीं पीता हूँ, बट वो लड़की जोर जबरदस्ती करने लगी और उसने जबरदस्ती से अपना गिलास सौरभ के मुंह पे लगा दिया, और उसने बोला तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि मैं तुम्हें बोल रही हूँ इसको पियो तो मतलब पियो, अदरवाइज हम तुम्हारे रिगार्डिंग हरासमेंट की कंप्लेंट कर देंगे। तो सौरभ बेचारा डर गया कि घर पे पहले ही उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पुलिस का चक्कर ना पड़ जाए, इसलिए उसने उस शराब को पी लिया। उसके बाद वो लड़कियां सौरभ को बोलने लगी कि तुम जाके अंदर बेडरूम में बैठो, हम आते हैं, उसके बाद हम ये सब करेंगे, मतलब एडल्ट स्टफ। सौरभ इस चीज के लिए मना करने लगा, बट वो लड़कियां सौरभ को ब्लैकमेल करने लगी और पुलिस की धमकी देने लगी। सो सौरभ बेचारा क्या करता, वो चुपचाप बेडरूम में चला गया। उसके बाद वहां पे एक लड़की उसके साथ आके रेप करती है, फिर दूसरी लड़की, फिर तीसरी लड़की, फिर चौथी, और एंड में 5वीं। सभी लड़कियां उसके साथ बारी बारी रेप करती हैं और सौरभ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि उसके तो मजे हैं कि एक साथ 5-5 लड़कियों के साथ करने का मौका मिल रहा है। बट दोस्तों, जरूरत से ज्यादा हर चीज बुरी होती है। अगर आप जरूरत से ज्यादा पानी भी पीते हैं तो वो भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो बहुत ही ज्यादा वीक फील कर रहा था। और उसके बाद वो 5 लड़कियां उसके साथ आके अलग अलग तरह की हरकतें कर रही हैं जो उसने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था उसके साथ होगा। और वो 5 लड़कियां उसके साथ पूरी रात रेप करती रहीं।
उसके बाद जब उन लड़कियों की शराब उतर गई तो उन्होंने सौरभ को वहां से भगा दिया कि तू चला जा, वरना हम तुझे पुलिस में पकड़ा देंगे। तो सौरभ अपने कपड़े वगैरह पहनकर उस घर से बाहर निकल गया और अपने कंधे पे अपना डिलीवरी वाला बैग लगा के वहां से चला गया और वो बाइक पे जाता जाता रो रहा था। बट उसने इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताया और ये चीज अपने अंदर ही दबा ली। और काफी महीनों के बाद सौरभ ने इस इंसिडेंट को अपने एक दोस्त से शेयर करा, बट वो नहीं चाहता था ये चीज पब्लिकली किसी के सामने आए। सो उसका दोस्त एक पत्रकार था और उसने स्टोरी एक वेबसाइट पे पोस्ट करी जहां से मैंने पढ़ी और आपको सुनाई। दोस्तों, समाज के डर से हम लड़के हमारे साथ हुई इस तरह की किसी भी गंदी हरकत को पब्लिक नहीं करते और अपने अंदर ही दबा के रखते हैं। सो दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि लोग भी इस चीज के बारे में जागरूक हो सके। सो आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में आप पेस्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।